हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की जो हर साल इंडिपेंडेंस डे के आसपास सेल आती हैं, उसके बारे में टीजर एंड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिवील हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पे हमें फ्लिपकार्ट पे जितनी भी आईफोन्स आने वाले हैं उसकी प्राइसिंग का आइडिया भी मिल चुका है। एंड जिस तरीके से पिछले महीने के काफी सारे रूमर्स थे दैट अगस्त में आईफोन्स की प्राइसिंग बढ़ने वाली है, तो अगस्त तो लग चुका है, प्राइसिंग नहीं बढ़ी है। तो फ्यूचर में क्या सिनेरियो रह सकता है, इस वाली सेल में से आपको आईफोन्स परचेज करने चाहिए या फिर नहीं, या फिर इनफैक्ट सितंबर में बीबीडी सेल का वेट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट की सेल की, जिसका नाम है फ्रीडम सेल। एंड इस पे आपको एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 10%। एंड वही बात करें अमेजोन की, जिसका नाम है ग्रेट फ्रीडम सेल। इस पे आपको मिलेगा एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट। अब दोनों ही प्लेटफॉर्म पे जो सेल है वो 7 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी, अमेजोन के प्राइम मेंबर्स के लिए एंड फ्लिपकार्ट के प्लस या फिर ब्लैक मेंबर्स के लिए। एंड बाकी जिनके पास प्राइम या फिर प्लस मेंबरशिप नहीं है उनके लिए सेल 8 अगस्त को स्टार्ट होगी। अब स्ट्रेट अवे डील्स की बात करते हैं। सो पहले बात करते हैं अमेजोन की। इस पे केवल आईफोन 17 लिस्टेड है एंड जिसकी प्राइसिंग के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट आप देखेंगे अमेजोन पे काफी टाइम से जो आईफोन 17 है वो स्टॉक में दिखाई नहीं रहा है। सो मेरे हिसाब से अमेजोन पे आईफोन 17 की प्राइसिंग कोई बहुत ज्यादा कम नहीं जा सकती है, रेदर इसके कंपैरिजन में फ्लिपकार्ट पे आपको ज्यादा अच्छी प्राइसिंग मिल जाएगी। तो फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे आईफोन 15 5X 900 के आसपास, आई थिंक 52 से लेके 53,000 रुपीज के आसपास रह सकता है। वहीं जो आईफोन 16 है 6X 900, अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है दैट पिछले साल इसी टाइम पे आईफोन 16 इतनी प्राइसिंग के आसपास मिल रहा था। इनफैक्ट आईफोन 17 के लॉन्च होने से पहले एंड इस साल की इंडिपेंडेंस डे सेल में भी आपको इसकी प्राइसिंग इतनी ही मिल रही है। अब क्योंकि 6X 900 है, दैट मीन्स इसकी प्राइसिंग 60,000 रुपये से ऊपर डेफिनेटली जाएगी। एंड जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वही 61 से लेकर 62,000 रुपीज़ के आसपास। एंड वही बात करें आईफोन 17 की, इसकी प्राइसिंग लिस्टेड है 7X 900। अब जिस तरीके से गोल्ड सेल वगैरह में इसकी प्राइसिंग 69 या फिर 70,000 रुपीज़ के आसपास गई थी, इतनी प्राइसिंग इस बार जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड आई थिंक इस बार जो इसकी प्राइसिंग रहने वाली है वो 74 से लेके 76,000 रुपीज के आसपास होगी आफ्टर ऑल द ऑफर्स। तो डेफिनेटली प्राइसिंग पहले के मुकाबले काफी हायर साइड पे रहेगी। एंड वही बात करें आईफोन 17 प्रो की, तो इसकी प्राइसिंग भी 1,20,000 रुपए से ऊपर आने वाली है। एंड इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 1,22,000 से लेके 1,25,000 रुपए के आसपास। एंड वही आईफोन 17 प्रो मैक्स की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 1,32,000 से लेके 1,35,000 रुपए के आसपास। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये अच्छी प्राइसिंग है? मेरे हिसाब से डेफिनेटली नॉट। इससे काफी कम प्राइसिंग देखने को मिल चुकी है, पर जिस तरीके से प्राइस हाइक वगैरह की न्यूज आ रही है आईफोन्स की प्राइसिंग बढ़ सकती है, तो उस हिसाब से तब भी काफी डिसेंट प्राइसिंग है। अब रूमर्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस हाइक है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। एंड क्योंकि ये सेल भी 7 या फिर 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, सो हमें ऑलरेडी पता चल ही जाएगा प्राइस हाइक हो रही है या फिर नहीं। सो इन केस अगर अगस्त के पूरे फर्स्ट वीक में प्राइसिंग नहीं बढ़ती है, इससे हमें क्लियर हो जाएगा दैट बहुत ज्यादा कम चांसेस है आईफोन्स की प्राइसिंग बढ़ने का। ऐसे क्योंकि फिर नए आईफोन्स का लॉन्च होने में टाइम रह ही कितना जाएगा, तो इवेंट से 10-15 दिन पहले प्राइस हाइक तो एप्पल मुश्किल ही करेगा। बट इन केस अगर बीच में ही प्राइसिंग बढ़ जाती है देन आपको डेफिनेटली इस सेल में भी एक प्राइसिंग में फर्क देखने को मिल जाएगा फिर। सो दोनों ही चीजें एकदम ही 50-50% है। लेट्स सी प्राइसिंग बढ़ती है या फिर नहीं। एक और मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है दैट इस सेल में से आईफोन्स को परचेज करें या फिर बीबीडी सेल का वेट करें। सो देखो, एप्पल की इवेंट के बाद जो आईफोन्स की प्राइसिंग है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, स्पेशली जो नए आईफोन्स है वो ज्यादा प्राइसिंग पे लॉन्च होंगे। तो इसी वजह से पुराने आईफोन्स पे स्पेशली 17 प्रो मॉडल्स पे बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। तो आप डेफिनेटली पिछले कुछ सालों की तरह कोई ऐसे मेजर प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड वही स्पेशली आईफोन 17 की बात करें, जिसको ज्यादातर लोग परचेज करना चाहते हैं, तो इनकेस अगर इसकी प्राइसिंग अभी अगस्त में नहीं बढ़ती है तो एप्पल के इवेंट में इसकी प्राइसिंग बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एंड इसकी प्राइसिंग 92 से लेके 95,000 रुपीज तक हो सकती है। तो बीबीडी सेल उसके बाद ही आने वाली है एंड अल्टीमेटली आपको उस टाइम पे भी आईफोन 17 75 से लेके 80,000 रुपीज के आसपास ही मिलेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट आईफोन 17 की प्राइसिंग जितनी अभी है आपको बीबीडी सेल में भी इसी के आसपास ही मिलेगी। हाँ, बट इनकेस अगर आपको मन की तसल्ली करनी है एंड देखना है बीबीडी सेल में आईफोन 17 आता कितने का है, अब भले प्राइसिंग इतनी आ जाए बट मन की तसल्ली हो जाएगी, देन डेफिनेटली आप बीबीडी सेल का वेट भी कर सकते हो, ऐसे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, इस अगस्त के महीने में आईफोन्स की प्राइसिंग बढ़ने वाली है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शंस में आपके थॉट जरूर शेयर करना। एंड आप लोग आईफोन्स को अभी परचेज करना प्रेफर करोगे या फिर बीबीडी सेल में, वो भी जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।